तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसके पिछले जो 4 क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। और इसके फर्स्ट जो टाइप थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो टाइप पढ़ी थी हमने। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और जिसकी जो पार्ट है वो ये है, जिसका जो पार्ट है वो ये है कि x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद जो है हम वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास पार्ट होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो हमने पार्ट एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद जो हम वैल्यूज़ को, हमने वहाँ थ्योरी में पढ़ा था कि हम वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, यो अरेंज कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई पावर, हाईएस्ट पावर है, उसको हम शुरू में लाते हैं, उसके बाद जो छोटी पावर उसको सेकंड में लाते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लाते हैं। हमारे पास ये 3 टर्म मौजूद होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था। और इसके आगे तो हम क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, 1 का नाम देते हैं। ये हमने जो पिछले लेक्चर है उसमें पढ़ा था। उसके बाद हमको लेट कर लेते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको y इज इक्वल टू एक्स पर 1/3 को हम किसके लिए इक्वल लेते हैं, y के लिए इक्वल लेते हैं। और इसको हम क्या पार्ट 1 का नाम देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1 ऑन बोथ साइड। और इसी पार्ट 1 का जो है और रोमन आई है, जिसको जो हम क्या इक्वेशन रोमन आई का नाम दिया है, उसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है हाईएस्ट वैल्यू 2/3 आती है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो x 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x की पावर हमारे पास स्क्वायर लेने से क्या हुआ, ये देखो, यहाँ से यहाँ अगर 2 होता तो कैंसिल होता, 4 होता तो कैंसिल होता। इवन नंबर जो 2 से तकसीम जो हो सकते हैं वो नंबर हो तो फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 1 ज़ा 2 होगा, तो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जहाँ हम देखते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें जो है वाई स्क्वायर की जगह हम क्या कर लेते हैं, एक्स की पावर 2/3 की जगह हम क्या कर लेते हैं, वाई स्क्वायर पुट कर लेते हैं। और एक्स पर 1/3 की जगह हम क्या कर लेते हैं, वाई पुट कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिखेंगे, नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने ये सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो बाय यूजिंग रोमन आई और रोमन 2, रोमन 1 और रोमन 2, द इक्वेशन 1 बिकम्स। जो हमने यूज़ किए रोमन आई और रोमन डबल आई को हमने यूज़ करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनती है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये बनती है, वो क्या बनती है, वाई स्क्र माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ हमारे पास 1/3 था हमने वहाँ वाई पुट किया, एक्स पर 1/3 की जगह हमने वाई पुट किया, और एक्स पर 2/3 की जगह हमने क्या किया, वाई स्क्वायर पुट किया। ये करने के बाद जो हमने वैल्यू नीचे हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन हमने पिछले जो एक्सरसाइज हैं 1.1 में हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन के 3 मेथड सीखे थे। बेसिकली 4 होते हैं लेकिन हमने 3 सीखा था। तो हमारे पास जो मेथड था वो, अगर सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो तो दोनों टर्म जो बीच वाले हैं वो नेगेटिव में बनते हैं। और हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाले कांस्टेंट को, यानी ये कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड टर्म नहीं है, इसको हम फर्स्ट के कोएफिशिएंट के साथ, कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके साथ जो टर्म होती है यानी नंबर होते हैं, यहाँ 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 हो, 54 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 ही आता है। तो बीच वाले टर्म को हम ऐसे बनाते हैं कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए, ये कांस्टेंट टर्म आ जाए। और उसके बाद जो है प्लस माइनस करने से हमारे पास बीच वाले टर्म आ जाए। तो 9 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। और हमारे पास 9 6 ज़ा 54 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वाई स्क्र माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से हम कॉमन लेते हैं और हमारे पास अंदर जो बचता है y माइनस 9 बचता है। यहाँ से हम माइनस 6 कॉमन लेते हैं और यहाँ से y माइनस 9 बचता है, इज इक्वल टू 0 लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, यानी एक लिख लेते हैं, y माइनस 9 लिख लेते हैं। और ये को, इसको हम लिख लेते हैं, y माइनस 6 को अलग से लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से y माइनस 9 को किसी को 0 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आई, y माइनस 9 और y माइनस 6। इसकी दो वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा 0 इसके साथ लिखा, एक दफ़ा 0 इसके साथ लिखा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस है, जो 9 है हमारे पास, यहाँ क्या है, ये माइनस की टर्म में मौजूद है। और यहाँ हम जिसको शिफ्ट करेंगे, जब 0 के साइड पे यहाँ माइनस हो रहा है तो साइड पे जाके प्लस 9 होगा, और यहाँ माइनस 6 है तो उस साइड पे जाके प्लस 6 होगा। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू
एक्स पावर 1/3 जो हमने आसानी के लिए ऊपर जो वैल्यू किए थे, यानी हमने ऊपर क्या किया था कि हमने क्या वाई किया था, वाई की वैल्यू 1/3 की थी। उसको हम क्या कर लेते हैं, अब दोबारा से क्या कर लेते हैं, वाई की जगह हम 1/3 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एक्स में आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, तो पुट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, तो ये वाई है उसकी जगह हम क्या 1/3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। 9 है हमारे पास, 9 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 1/3 और इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हम क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में मांगा है सिर्फ एक्स की वैल्यू मांगा है। तो एक्स के ऊपर देखें आप 1/3 है, तो 3 को हम ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्यूब लाजमी है। क्यूब जो है हम 3 की पावर को हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कहते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हम क्या करें, एक्स पावर 1/3 और क्यूब लेते हैं इज इक्वल टू 9 का क्यूब, और उसके बाद दोनों साइड पे लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू 1/3 और क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर क्यूब। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स जो हमारे पास यहाँ जो 3 है, ये 3 और अंदर वाला 3 क्या होता है, आपस में कैंसिल होते हैं। ये कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, तो 1 हम लिखते नहीं है। एक्स इज इक्वल टू यहाँ 9 का जब हम क्यूब लेते हैं, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 9 9 81 होता है, और 81 मल्टीप्लाई करने से 9 के साथ क्या होता है, हमारे पास 729 होता है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। और एक्स इज इक्वल टू 216, यानी 6 की पावर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से, 6 को 3 टाइम लिखने से, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है, हमारे पास 216 होता है। और इसका हम जब सोल्यूशन सीट लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 216, यानी छोटी वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, 729। ये था हमारा सोल्यूशन। तो इस सारे पार्ट्स को हमने, इस पूरा पार्ट को हमने सॉल्व किया। यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यहाँ से ये पार्ट हमने सॉल्व किया मुकम्मल। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन सेट आया, इसका वैल्यू जो आई 729 और 216 आई।